हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी आईक्यू में। इस वीडियो में हम टॉपिक टाइम एंड वर्क का एफिशिएंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। एफिशिएंसी यानी कि कार्य दक्षता। एफिशिएंसी यानी कि कोई भी आदमी जो काम कर रहा है वो पर डे कितना वर्क कर रहा है, वो उस आदमी की एफिशिएंसी कहलाती है। कार्य क्षमता पर डे वर्क के हिसाब से हम बात करेंगे। हमें इफ़िशेंसी का रेशियो या एफिशिएंसी अलग से दे रखी होगी, तो उस हिसाब से हमने दिन निकालने हैं कि कितने दिन में काम पूरा होना है। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैं इस वीडियो में 8 से 10 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें, स्किप ना करें और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू डू अ सर्टेन वर्क the ratio of efficiency of A ratio B is 3:7. Working together they can complete the work in 10.5 days. They work together for 8 days. 60% of the remaining work will be completed by A alone in। हिंदी में देख लेते हैं। एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:7 है। यदि अच्छा, एक क्वेश्चन में थोड़ा हिंदी में थोड़ा दिक्कत है, इंग्लिश में समझ लेते हैं। अगर दोनों ने मिलकर अगर काम करते हैं तो वो 10.5 दिन में पूरे काम को ख़त्म कर लेते हैं। तो अगर उन्होंने 8 दिन काम किया कर तो वो 10.5 दिन में लेते हैं, लेकिन उन्होंने अगर 8 दिन काम किया तो कुछ काम तो रह जाएगा। तो जो बचा कुचा काम है उसका 60% ए कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है। ठीक है, हिंदी में थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गई है, आप इंग्लिश समझें। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। अगर उन्होंने 8 दिन काम किया है 10.5 के बजाय, तो कुछ काम बचा होगा। उस बचे कुचे काम को अब 60% का ए अलोन करेगा, यानी कि ए अकेला बचे कुचे काम का 60% काम करेगा। तो कितने दिन में कर लेगा ये हमने पूछा है। ठीक है, हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 6.5, 5.5, 5 और 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी इफ़िशेंसी लिख लेते हैं कि इफ़िशेंसी है कितनी कितनी। 10.5 यानी कि 21/2, 10.5 मतलब 21/2 दिन, यानी कि ए और बी अगर मिलकर काम करें तो 10.5 दिन यानी कि 21/2 दिन में काम कर लेंगे। ए और बी के एफिशिएंसी का अनुपात 3:7 है, यानी कि ए एक दिन में 3 काम कर लेगा, बी एक दिन में 7 काम कर लेगा। अगर दोनों मिलकर करें तो कितना कर लेंगे, 10 यूनिट। 3 और 7 10 हो गया। हालांकि ये दोनों अनुपात में दे रखे हैं, लेकिन हम अगर उनका टोटल लें तो 10 ही होगा। चाहे मैं अगर के मान लूँ एक्स्ट्रा इनमें तो 10 के हो जाएगा, लेकिन आगे कैलकुलेशन में वो कट जाता है। इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ, इनको 3 और 7 अनुपात के बजाय 3 और 7 अलग अलग यूनिट मान रहा हूँ। यानी कि ए एक दिन में 3 काम करेगा यूनिट और बी एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा। तो यानी कि अगर दोनों मिलकर करें तो एक दिन में 10 काम कर लेंगे, 10 यूनिट काम कर लेंगे। लेकिन वो करते कितने दिन में है काम पूरे को, 10.5 दिन में, 21/2 दिन में। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो गया। टोटल वर्क का फॉर्मूला मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले उसको ज़रूर देखें। टोटल वर्क का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारी इफ़िशेंसी इनटू डेज, कि कितनी इफ़िशेंसी है एक दिन की, मतलब एक दिन में कितना काम कर लेते हैं और कितने दिन करते हैं, वो हमें टोटल वर्क देता है। तो टोटल वर्क कितना आ गया, डेज 21/2 इंटू इफ़िशेंसी 10, 2 से ये 5 बार कटेगा तो ये 105 यूनिट आ गया। यानी कि टोटल यूनिट काम कितना करना था उन्हें, 105 यूनिट करना था। लेकिन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, सिर्फ 8 दिन ही किया। कर 10.5 दिन में थे, लेकिन 8 दिन में उन्होंने काम किया, 8 दिन काम किया सिर्फ दोनों ने मिलकर। तो 8 डे वर्क, 8 दिन का उनका काम कितना होगा, एक दिन में 10 काम करते हैं तो 8 दिन में वो कर देंगे 80 यूनिट। 80 यूनिट काम उन्होंने कर दिया। ठीक है,
8 दिन का काम कितना हो गया, 10 इंटू 8। एक दिन में 10 काम करते हैं, 10 यूनिट, और 8 डेज में कितना हो जाएगा, 10 इंटू 8 यानी कि 80। तो देखो टोटल वर्क 105 था, अब 8 दिन में कितना कर ले, इतना। तो लेफ्ट बचा कुचा काम, बचा कुचा काम कितना होगा हमारा, 25 यूनिट। यानी कि अब 8 दिन के बाद 25 यूनिट काम बचा है। इसका 60% ए कितने दिन में करेगा ये पूछा जा रहा है। तो देखो ए के डेज पूछे हैं, ए कितना दिन में करेगा, ए 25 यूनिट काम हमने ए से करवाना है, उस 25 यूनिट का 60% यानी कि 60/100, मतलब इतना टोटल वर्क ए ने करना है। 25 का 60/100 मतलब यानी कि 25 का 60%, और करना किसने है, ए ने। इतना वर्क करना है और एक दिन में ए कितना कर लेता है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, 25 से ये 4 बार, 4 से ये 15 बार, और 3 से कितना जाएगा, 5 डेज आ जाएंगे ए के। यानी कि ए हमारा 25 यूनिट जो काम बचा था 8 दिन बाद, उसका 60% काम को कर लेगा। और करेगा कितनी इफिशिएंसी से, 3 की इफिशिएंसी से, ठीक है। इसलिए हमने 3 से डिवाइड किया। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कि कितना काम करना है और कितनी इफिशिएंसी से करा जाना है, उसको डिवाइड कर दें हम तो हमें डेज मिल जाएंगे। ए के डेज पूछे थे, ए का वर्क निकाला, कितना करना है, कितना करना है, ए ने 8 दिन जो किया वो कर लिया, लेकिन अब बचा जो 25 है उस 25 का 60% करना है, और 3 इफिशिएंसी करेगा ये वर्क। 25 इंटू 60/100 इंटू डिवाइड बाई इफिशिएंसी, और इफिशिएंसी कितनी है ए की, 3। अगर बी की पूछता तो हम 7 से डिवाइड कर लेते, ठीक है ना। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी इज 7:5:4। अगर ए बी सी का इफिशिएंसियों का अनुपात 7:5:4 है, वर्किंग टुगेदर अगर तीनों मिलके काम करें तो 35 दिन में कर लेंगे। तो देखो पहले इतनी बात को लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे कि टोटल इफिशिएंसी कितनी है इनकी। टोटल इफिशिएंसी है इनकी 7 और 5 12 और 4 16। टोटल इफिशिएंसी कितनी हो गई, 16 हो गई, ठीक है। के बजाय में बताया ना कि डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 7 और 5 और 4 टोटल 16, लेकिन कर कितने दिन में लेते हैं ये, 35 दिन में। तो वर्क कितना रहा होगा, एक दिन में 16 काम करते हैं और 35 दिन में कर लेंगे, तो वर्क कितना रहा होगा, 35 गुणा 16। अब इसको हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 16 5 जा 30 और 18 और 3 210, यानी कि 210 यूनिट काम टोटल रहा होगा, 210 यूनिट, ठीक है। अब ये तो टोटल वर्क हो गया। अगर पूरे दिन पूरा काम खत्म करें तो 35 दिन में खत्म कर लेंगे, यानी कि 210 यूनिट काम करेंगे वो, लेकिन उन्होंने मिलके किया सिर्फ 28 दिन। तो वर्क डन इन 28 डेज, मतलब 28 दिन में जिन्होंने जितना काम किया वो कितना किया, वो कैसे आएगा, 28 गुणा, अच्छा किया किसने 28 दिन में, ए और बी ने। तो 28 में मैं गुणा किसकी इफिशिएंसी करूंगा, ए और बी की इफिशिएंसी का, और ए और बी की इफिशिएंसी है कितनी, 7 और 5 यानी कि 12। देखो जो 28 दिन काम किया है ना, तीनों ने मिलकर नहीं किया, सिर्फ ए और बी ने किया है। तो वर्क कैसे निकलता है, डेज इंटू इफिशिएंसी। इफिशिएंसी किसकी, जो कर रहा है काम, तो कर कौन रहा है, ए और बी। तो ए और बी की इफिशिएंसी कितनी है, 7 और 5 12। तो 28 में मैं इसलिए 12 का इंटू कर रहा हूं, तो कितना आएगा, यहाँ पे ये 16 है, इसको थोड़ा सही कर लीजिए। 16 5 जा 80, 16 3 जा 48 और 8 56, ये 560 यूनिट आएगा। यानी कि वर्क हमारा कितना है, 35 इंटू 16, यानी कि 560 यूनिट हमारा वर्क है। और 28 दिन उन्होंने किया, तो 28 गुणा 12 कितना आ गया,
336 यूनिट आ गया। ठीक है, तो वर्क डन हमारा 20 डेज में कितना हो गया? 336। ठीक है, तो बचा कितना? लेफ्ट कितना रहा? इसमें जितना था और जितना हो गया माइनस करेंगे तो हमारा लेफ्ट कितना आ गया? 224, 224 यूनिट काम बचा है। अब हमसे पूछा क्या है? रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय सी एलोन। इस बचे कुचे काम को सी ने अकेले ने करना है, और सी कितनी एफिशिएंसी करेगा? 4 की एफिशिएंसी है। तो सी के डेज, सी के दिन पूछे हैं, तो सी के दिन निकालने के लिए सी के काम को सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। एफिशिएंसी कितनी है? 4 सी की, और 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 56। यानी कि सी हमारा 56 डेज लेगा बचे कुचे काम को करने के लिए। ठीक है, क्लियर है बात? टोटल एफिशिएंसी 16 है, वर्क कितने दिन में? 35 दिन में करेगा। तो कितना आ गया? इसे सही कर लेना, ये 560 यूनिट आ गया। ठीक है, 560 यूनिट उन्होंने टोटल करना था, लेकिन किया कितने दिन उन्होंने? 28 दिन। 28 दिन कर रहा है किसने? ए और बी ने। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 7 और 5 12। तो 28 इंटू 12 किया हमने 336। तो टोटल वर्क 560 था, हो कितना आ गया? 336। माइनस करेंगे तो लेफ्ट वर्क आ गया, मतलब 28 दिन के बाद जो बचा था काम वो 224 यूनिट है। और करेगा कौन इसे? सी। तो सी का लिए जो बचा कुचा काम है वो अपॉन सी की एफिशिएंसी है वो डिवाइड किया, 56 आ गया। यानी कि 56 डेज में सी बचे कुचे काम को खत्म कर लेगा। तो ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट है। क्लियर है बात? देखो 2 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, बिल्कुल सेम बेसिक यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कुछ दिन काम करके छोड़ दिया, तो बच्चे कुछ काम को हमने किसी से करवाना, चाहे ए से करवाओ, बी से करवाओ या तीनों से करवाओ, तो कितने दिन में होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि ए की इफिशियंसी, ए इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन बी। ए बी से 40% ज़्यादा एफिशिएंसी रखता है, 40% ज़्यादा एफिशिएंट है, 40% ज़्यादा कार्यकुशल है। सी 20% लेस है बी से। तो तीनों मिलकर 20 घंटे में काम कर लेंगे। तो ए अकेला पूरे काम का 35% भाग कितने दिन में करेगा, कितने घंटे में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें सीधे सीधे ए बी सी का अनुपात नहीं दे रखा, लेकिन हमें वो निकालना पड़ेगा। तो देखो इसे लिख लेते हैं कि हमें क्या दे रखा है? ए इज 40% मोर इफिशिएंट देन बी। ए बी से 40% ज़्यादा है, मतलब कितना है? 140 है। ठीक है, यही तो होगा मतलब इसका। ए बी से 40% अधिक एफिशिएंट है, यानी कि ए बराबर 140 ऑफ बी। 140% हो गया बी का, क्योंकि बी से 40% अधिक एफिशिएंट है। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा? ये 7/5। अगर मैं ए अपॉन बी लिख दूं तो यहां से मैं ए और बी का अनुपात कितना निकाल लूंगा? 7/5। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया? ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो। ये तो ए और बी का आया। ठीक है, ऐसे ही बाकी दोनों का कर लेते हैं। सी बी से 20% कम है, तो होगा कितना? 80% ही तो होगा। टोटल 100% होता है, 20% कम है, यानी कि बी का 80% है। इसको मैं कैलकुलेट करूं, देखो 4 से 2 बार, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, तो ये कितना आएगा? 4/5 बी। तो मैं कैसे लिख सकता हूं? सी अपॉन बी बराबर 4/5। ये आ गया। तो देखो ए और बी का अनुपात 7/5 है, सी और बी का 4/5 है। अगर इनको मैं टोटल कंबाइन कर लूँ तो देखो बी 5 है, बी 5 है, तो सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कैसे लिख लेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी। ए 7 है, बी 5 है, बी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेम नहीं होता ना, मान लो यहाँ 5 होता है, 3 होता, तो इनको मैं बराबर करता। बी दोनों में आ रहा है तो बी को दोनों को सेम होना चाहिए, सेम है तो अच्छी बात है। तो ए की जगह पे कितना लिख लूँ? 7। बी की जगह पे लिख लूँ 5, 5 है बी, और सी कितना है? 4। तो देखो जैसे पहले दोनों क्वेश्चनों में हमें अनुपात दे रखा था वो हमें मिल गया। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि ये तीनों मिलकर 20 घंटे में काम करते हैं। 20 घंटे में इतनी इफिशिएंसी करेंगे तो हमारा जो वर्क होगा
तीनों ने काम करना, तीनों ने किया है काम, तो कितना होगा 7 और 5 12 और 4 16, 16 एफिशिएंसी से करेंगे और 20 घंटे में करेंगे, तो 20 से हमने इनटू कर लिया, ठीक है, तो कितना आएगा 320। हमारा 320 यूनिट काम हमें करना था ए बी सी ने, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि ए अकेला 35% काम को कितने घंटों में कर लेगा, इसके 35% को, ये नहीं है यहाँ पे कि कुछ काम हो गया बच्चे को कितने में करना है, हमसे कह रहा है कि पूरा काम जो था उसका 35% ए अकेले कितने घंटे में करेगा। ए के बारे में बात हो रही है, ए को कितना करना है 320 गुणा 35%, यानी कि 35/100, इतना काम ए ने करना है, और ए करेगा कितनी इफिशियंसी से 7 की इफिशियंसी से, ठीक है, मतलब अपॉन 7। तो देखो 7 से हम काटें तो ये 5 बार कटेगा, 5 से गया ये 20 बार, और 20 से मैं 320 को काट दूँ कितना आएगा 16, यानी कि ए अकेला 16 घंटे लेगा पूरे काम के 35% को करने में, ठीक है, यही हमसे पूछा था, है ना, सिंपल है। सिर्फ हमें इनका एफिशिएंसी का ध्यान रखना है, एफिशिएंसी क्या दे रखी है और कितने घंटे में टोटल काम हो गया, तो जितने घंटे हमसे पूछ रहा है उसकी एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि ए बी सी की एफिशिएंसीज का अनुपात 5:3:8 है। ए बी सी की एफिशिएंसीज इस रेशियो में है और तीनों ने मिलकर अगर काम किया तो 30 डेज में निपटा लेंगे काम को। ए और बी अगर 20 डेज करें तो बचे कुछ काम को सी कितने दिन में करेगा। अच्छा, तो पहले हम टोटल वर्क निकालें, तो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क बराबर टोटल एफिशिएंसी, अनुपात कितना है इनका 5:3:8, तो टोटल कितना हो गया 8 और 8 16, 16 इनकी एफिशिएंसी है और ये 30 दिन में काम को निपटा लेते हैं, तो 30 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 480, यानी कि टोटल वर्क तो इनका 480 यूनिट था। और अब क्या कह रहा है, ए और बी ने 20 दिन काम किया, तो ए और बी ने कितना किया 5 और 3 एफिशिएंसी से, यानी कि 8 एफिशिएंसी से काम किया और 20 दिन काम किया, यानी कि इन्होंने तो 160 काम को निपटा दिया है, ठीक है। तो लेफ्ट कितना बचा काम हमारा, कितना बचेगा, माइनस करेंगे 320 यूनिट, 320 यूनिट काम हमारा बचा है। अब क्या कह रहा है, रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय सी अलोन। सी अलोन मतलब सी अकेला काम को करेगा तो कितने दिन में कर लेगा। अच्छा, अब सी के लिए पूछा है, सी कितने दिन लेगा, कुछ परसेंटेज वगैरह नहीं है, सीधा सीधा पूछ रहा है कि बच्चे कुछ काम को, तो बच्चा काम कितना है सी के लिए 320, और कितनी इफिशियंसी से करना है सी ने 8 की, तो ए बी सी 8 की इफिशियंसी से, तो कितना आ जाएगा ये 40 डेज, यानी कि सी हमारा बचे कुछ काम को 40 दिन में निपटा लेगा। टोटल काम 420 था, 20 दिन में कर कितना लिया ए बी ने 160, बचा कितना 320, इसको कौन करेगा सी करेगा, तो सी के डेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सी के हिस्से का काम और कितनी इफिशियंसी से करना है उसे, वर्क अपॉन इफिशियंसी डेज देता है, तो ये 40 डेज आ गया, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है विवेक कैन डू अ वर्क इन 14 डेज। विवेक किसी कार्य को 14 डेज 14 दिन में कर लेता है। विशाल इज 75% मोर इफिशिएंट देन विवेक। विशाल विवेक से 75% ज़्यादा इफिशिएंट है, मतलब 175% है विवेक का, है ना, 75% मोर, 75% अधिक विवेक का, तो कितना हो गया 175%। तो क्या लिखेंगे हम, विशाल की इफिशियंसी 175% है विवेक का, ये तो लिखेंगे हम। यहाँ से हमें इफिशियंसी का रेशियो मिल जाएगा, इफिशियंसी के रेशियो अगर पता चल जाए तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो क्या करेंगे, विशाल अपॉन विवेक, विवेक को नीचे ले जाएंगे तो कितना आएगा ये 175/100, 25 से गया ये 7 बार, 75 25 से गया ये 4 बार,
ठीक है, तो कितना एफिशिएंसी आ गया विशाल और विवेक का? 7:4। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं इसे, कितना आएगा? तो देखो विशाल और विवेक की इफिशिएंसी आ गई कि विशाल एक दिन में, इसको अलग से लिख लेते हैं, विशाल और विवेक, विशाल और विवेक की इफिशिएंसी का अनुपात 7:4 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि विवेक कार्य को 14 दिन में कर लेता है। अच्छा, विवेक की इफिशिएंसी कितनी है? 4 की। अगर ये 4 इफिशिएंसी से 14 दिन काम करे तो कितना काम कर लेगा? 56 यूनिट। यही तो होगा। विवेक 4 दिन काम कर रहा है, 4 की इफिशिएंसी काम कर रहा है और 14 दिन कर रहा है, मतलब यहाँ 4 की इफिशिएंसी मतलब एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 14 दिन में कितना कर लेगा? 56 यूनिट। फिर क्या पूछ रहा है कि उस काम को विशाल कितने दिन में करेगा? विशाल यानी कि 7 इफिशिएंसी से। तो एक चीज़ देखो, अगर एक दिन में 7 कर रहा है तो 56 यूनिट के लिए कितने दिन लेगा वो? 8 दिन ही तो लेगा। ठीक है, तो 8 डेज हमारा आंसर आ गया। कितना आसान है ना? इफिशिएंसी समझ में आ जानी चाहिए कि इफिशिएंसी से यानी कि कार्य क्षमता से कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, इफिशिएंसी अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपको वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सारे के सारे क्वेश्चंस ज़्यादातर इफिशिएंसी के अबाउट ही घूमते हैं सारे के सारे। ठीक है ना? तो मैंने ये वर्क एंड टाइम के कम से कम ना 8 या 9 वीडियोस टोटल होंगी। हर वीडियो को आप अच्छे से समझते हैं तो आपका ये वर्क एंड टाइम अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके बाद में मैं कम से कम 6 या 7 वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए लेके आऊँगा, जो कि क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम से लिए होंगे, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि A इज इफिशिएंट एज B एंड C टुगेदर। अगर B और C इकट्ठा काम करें तो उनकी इफिशिएंसी के बराबर A की इफिशिएंसी है, यानी कि A/B+C 1:1 है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। पहली बात तो अगर B और C काम करें और A अकेला काम करे, दोनों की इफिशिएंसी बराबर है। बराबर मतलब 1:1 है, ये मतलब यही तो होता है। अच्छा, और वर्किंग टुगेदर A एंड B कैन कंप्लीट इन 36 डेज। अगर A+B मिल जाए, मुझे अभी इनकी इफिशिएंसी पता नहीं तो मैं A और B ही मान लेता हूँ कि A की इफिशिएंसी A है, B की इफिशिएंसी B है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो टोटल इफिशिएंसी ये हो गई। ये किसी काम को 36 डेज में करते हैं, मतलब टोटल वर्क ये है। और क्या दे रखा है? C अकेला उस काम को 60 दिन में करता है। अगर C की इफिशिएंसी C है और वो 60 दिन में काम करता है तो टोटल वर्क ये भी बराबर होगा, क्योंकि वर्क तो सेम है ना? अब इससे अब अगर मैं देखूँ 12 से ही गया ये 3 बार, 12 से गया ये 5 बार, तो यहाँ से आएगा A+B/C नीचे चला गया तो कितना आ गया? 5:3 आ गया। यहाँ से A/B+C 1:1 है। ये हाल ही फिलहाल की किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है ना? तो मैं इसको टाइप को क्वेश्चन को आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे इफिशिएंसी को देने का क्वेश्चन में तरीका बदली हो गया है। तो देखो मैं यहाँ पे A/B/C का ये रेशियो है और A/B और C का ये रेशियो है। इन दोनों को सॉल्व करके मैं पहले A/B/C पता करूँगा ताकि मैं आगे कैलकुलेशन में पहुँच पाऊँ। तो एक चीज़ देखो, A और BC अगर इन तीनों को जोड़ूँ तो ABC मिलेगा, AB और C इन तीनों को जोड़ूँ यहाँ भी A+B+C मिलेगा, है ना? लेकिन यहाँ पे इफिशिएंसी 2 है, यहाँ पे 8 है, लेकिन दोनों की इफिशिएंसी तो सेम होनी चाहिए। यहाँ कितनी है? 8, यहाँ कितनी है? 2। अगर इसको भी 8 बनाना चाहूँ तो मैं 4 से इंटू करूँगा ऊपर और नीचे। ठीक है, सेम चीज़ है। क्यों? क्योंकि टोटल मुझे 8 करना है और सेम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम है। तो कितना आ गया? 4/4 ये आ गया। ठीक है, यानी कि अगर ABC की टोटल एफिशिएंसी हमारी 8 आ गई, अब यहाँ पे भी यहाँ पे ही, तो क्या लिख लूँ कि A+B+C की टोटल एफिशिएंसी हमारी 8 है, तो A की कितनी आ रही है? 4। C की कितनी आ रही है? 3।
ठीक है, और टोटल कितनी है 8, यानी कि बी जो बचा हुआ है उसकी इफिशियंसी कितनी होगी 1 की। ठीक है, अब देखो हमारे पास तीनों की इफिशियंसी आ गई है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अगर ए और सी मिलकर 10 दिन काम करें तो बी कितने दिन में बचे कुचे काम को कर लेगा। अच्छा, तो पहले हमने टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो देखो टोटल वर्क मेरे को यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन दे रखी है कि सी मान लो 60 दिन में काम कर रहा था, तो टोटल काम कितना था सी गुणा 60, या यहाँ से निकालो, बात तो सेम पड़ेगी, यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं। तो टोटल वर्क कितना रहा होगा, टोटल वर्क बराबर सी की इफिशियंसी गुणा 60, और सी की इफिशियंसी कितनी आई है 3, यहाँ पे 3 रख दूँ तो 3 गुणा 60 कितना हो गया 180 यूनिट। अगर मैं ए और बी की वैल्यू यहाँ लगा दूँ ना, ए और बी 4 और 5 लगा दूँ 36 में, तो भी 180 ही आना था क्योंकि वर्क तो सेम है। तो टोटल वर्क कितना आ गया 180 यूनिट आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या कहा जा रहा है, उस टोटल वर्क को ए और सी ने अगर सिर्फ 10 दिन काम किया तो बी बचे कुछ काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा, तो ए और सी की बात करें हम, तो ए और सी ने 10 दिन काम किया है, 10 डेज किया है, और कितनी इफिशियंसी करेंगे ए और सी 4 और 3 7, यानी कि 70 यूनिट काम कर लेंगे ए और सी 10 दिन में। 10 दिन करेंगे और 7 की इफिशियंसी ए और सी की 7 की इफिशियंसी से करेंगे तो 70 यूनिट काम कर लेंगे 10 दिन में। ठीक है, तो लेफ्ट कितना है, अब कार्य बचा कितना है 180 में से घटा दो उसे, कितना आएगा 110 यूनिट। यानी कि हमारा अब जो टोटल काम बचा है वो इतना बचा है, और करेगा कौन, देखो क्या पूछा है बी कितने दिन में करेगा शेष काम को। तो बी के दिन पूछे हैं, बी डेज कैसे निकालेंगे, बी को कितना काम करना है और कितनी इफिशियंसी से करना है। तो देखो बी की इफिशियंसी कितनी है 1, तो कितना आएगा 110 डेज। ठीक है, ऑप्शन 1 सिंपल है। जहां आपको दिक्कत लगती है ना, वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा देखें और कैलकुलेशन एक एक स्टेप समझें कि कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लें लेकिन आपको पता ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, कम क्वेश्चन बेशक हो लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ताकि उसकी आप फिर प्रैक्टिस करो ना, तो आपको क्वेश्चन करने में स्पीड भी बढ़ेगी और कैलकुलेशन भी गलत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। ए हमारा बी का दुगना है एफिशिएंसी में, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2:1। बी नीचे चला गया तो 2 बचा, अपॉन में क्या लगाएं 1, तो 2:1 आ गया। ठीक है, और क्या कह रखा हमें, सी इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी, यानी कि सी हमारा बी का थ्राइस है, तो वो आ जाएगा कितना 3/1, वो भी ऐसा आ जाएगा। सी बी का 3 गुना है, अगर बी को मैं 1 मान लूँ तो सी हमारा 3 गुना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें अगर तीनों को मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो मेरी तीनों की इफिशियंसी टोटल कितनी आ जाएगी, ए कितना है 2 और बी सेम दे रखा है, अच्छी बात है कि सेम है। अगर नहीं होता तो मैं करता सेम, मान लो यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 1 होता तो मैं 3 से ऊपर नीचे गुणा करता ताकि ये सेम आ जाए। ठीक है, तो कितना आएगा, ये ए की 2 दे रखी है, बी की दोनों में 1 दे रखी है और सी की 3 दे रखी है, यानी कि तीनों की इफिशियंसी आ गई। फिर क्या कह रखा है, अगर तीनों मिलकर काम करें तो 5 दिन में निपटा लेंगे काम को। तो देखो टोटल वर्क हमारा कितना होता है, टोटल इफिशियंसी इनटू डेज या आवर्स जो भी दे रखा है, तो टोटल इफिशियंसी कितनी है 6। क्यों, क्योंकि तीनों ने किया है वर्किंग टुगेदर। यहाँ ये नहीं दे रखा कि ए और बी ने किया है या बी और सी ने किया है, लिखा है वर्किंग टुगेदर, 3 की बात हो रही है और तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तीनों 2 5 और 1 6, तो टोटल वर्क कितना आ गया 6 इंटू कर कितनी देर में 5, यानी कि 30 यूनिट हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा 30 यूनिट आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है, अगर ए और सी मिलकर 5 दिन करें, अगर ए और सी 5 दिन करें तो ए और सी 5 दिन में कर कितना लेंगे, एक दिन में ए सी कितना करते हैं 3 और 2 5, तो 5 दिन में कितना करेंगे 5 इंटू 5, यानी कि 25 यूनिट काम निपटा लेंगे ए और सी मिलकर 5 दिन में। अब काम बच कितना रहा है, 30 करना था 25 बचा है, तो लेफ्ट कितना है
5 यूनिट। इस 5 यूनिट को बी ने करना है, ठीक है। तो बी के दिन कितने आएंगे, लेफ्ट कितना है वो अपॉन इफिशियंसी, देखो बी की इफिशियंसी कितनी है 1, तो कितना आ गया 5। तो ए हमारा बी हमारा 5 डेज लेगा इस बचे कुचे 5 को करने में, ठीक है। आसान है, तो कॉन्सेप्ट सब में सेम लगा रहा है, बस क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज हो रही है कि इफिशियंसी किस तरह से हमें दे रखी है क्वेश्चन में। किसी में सीधा सीधा रेशियो दे रखा था, किसी में हमें कुछ ना कुछ कंडीशन बना के दे रखी हैं, हमें बस वो पहचानना है कि ए बी सी की इफिशियंसी हम कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट सब में सेम लग रहा है कि टोटल वर्क टोटल इफिशियंसी गुणा टोटल डेज, टोटल वर्क बराबर टोटल इफिशियंसी गुणा टोटल डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि x और y की इफिशियंसी 5:4 में दे रखी है और वो मिलकर काम करें तो 10 दिन में कर लेंगे। तो देखो फटाफट फटाफट जल्दी से कर लेते हैं कि टोटल वर्क कितना होगा, टोटल इफिशियंसी कितनी है 9 और कितने दिन में कर लेते हैं 10 दिन में, तो यानी कि टोटल वर्क कितना है 90 यूनिट, ठीक है। इतना काम करना है टोटल। लेकिन क्या कह रखा है, वाई अकेले ने काम की शुरुआत करी और 5 दिन काम किया उसने, तो वाई की इफिशियंसी कितनी है 4 और 5 दिन करेगा काम को, 4 की इफिशियंसी से 5 दिन काम करेगा, मतलब 20 यूनिट काम को वाई ने किया। बचा कितना 70, लेफ्ट कितना है 70 यूनिट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय एक्स अलोन, तो बचे काम को एक्स कितने दिन में करेगा। अच्छा, मतलब बचे कुछ काम को एक्स ने करना है, तो हम निकालेंगे कैसे, एक्स के लिए काम कितना बचा है, एक्स कितनी इफिशियंसी से करेगा, तो एक्स की इफिशियंसी कितनी है 5 ही तो है, यहां पे देखो 5 दे रखी है, तो कितना आ गया 14 डेज। सिंपल है ना। हमें क्या है, टोटल वर्क निकालना है, कितना काम किसी एक जने या दो जने मिलकर कर लिया, तो बचे कुछ काम को कितनी इफिशियंसी से करना है, टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज इफिशियंसी, है ना। एक्स की पूछी तो एक्स की इफिशियंसी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आ रही होगी आपको कि मैं ना अनुपात में वैसे डायरेक्ट लेने के बजाय अगर के लेता तो भी सेम आता। देखो अगर 5 और 4 की बजाय मैं यहाँ पे 9 की बजाय 9 के लेता तो 90 के आ जाता है। अगर 90 के आ जाता तो यहाँ पे 70 के बचता, तो मैं 70 के को अगर 5 के से डिवाइड करो तो के कट जाएगा तो 14 ही तो आएगा। तो चाहे आप के लो या न लो, बात तो सेम पढ़नी है, ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा। इफिशियंसी ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी आर इन रेशियो 5:3:2 वर्किंग टुगेदर। अच्छा, टोटल इफिशियंसी कितनी होगी इनकी, 5 और 3 8 और 2 10। तो टोटल वर्क हम निकालें तो टोटल वर्क बराबर, क्वेश्चन को पढ़ के देखें आप, टोटल वर्क कितना आएगा 5 और 3 8 और 2 10, 10 की इफिशियंसी है और 21 घंटे में कर लेते हैं, तो कितना हो गया 210 यूनिट, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि कितने घंटे में बी अकेला 40% कर लेगा। तो देखो बी ने करना है कितना करना है, 210 का 40% करना है, इतना काम करना है बी ने। और कितनी इफिशियंसी से करेगा बी कहाँ है, ये रहा 3 की इफिशियंसी से करेगा। अब देखो कैलकुलेशन करें, 0 0 गया, 3 से 7 बार और 7 और 4 इंटू में 28, यानी कि बी हमारा 40% काम को 28 दिन में निपटा लेगा। क्लियर है, ये आसान है काफ़ी। देखो मैं इन क्वेश्चंस को जो मैं करा रहा हूँ ना ये शीटों में, इनकी पीडीएफ बना के आपको नीचे लिंक भी दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, ताकि आप इस क्वेश्चनों की ना एक बार और रिवाइज कर सको कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहा है ये, ठीक है। पीडीएफ आपको उसकी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है हमारा। रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। अगर ए बी सी की इफिशियंसी यानी कि दक्षता का अनुपात इतना दे रखा है और तीनों जने मिलकर 27 दिन में काम करते हैं, ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आएगा पहले वो निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क बराबर
5 और 2 7 और 3 10, 10 की इफिशिएंसी से करेंगे और 27 दिन में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 210 270 यूनिट वर्क आ गया। अब क्या कहा जा रहा है कि बी और सी 4/9 हिस्सा काम का करेंगे। तो देखो बी और सी ने कितना करना है, टोटल वर्क का 4/9 हिस्सा करना है। और बी और सी करेंगे कितनी इफिशिएंसी से, बी और सी यानी कि 8। तो देखो 4 से 2 बार गया, 9 से 30 बार और 2 से कितने बार जाएगा, 15 डेज। ठीक, तो हमारा 15 डेज हमारा करेक्ट आंसर आया है। ठीक है, तो देखो हमने इस इफिशिएंसी बेस्ड पे इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस को देखा है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी कि इफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। पूरे कैलकुलेशन के बजाय शॉर्ट में करना है हमने, क्योंकि पेपर तो काफी टाइम लिमिटेड होता है हमें ना हमारे पास। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चंस की मैं आपको पीडीएफ नीचे आपको लिंक में दे दूंगा, लिंक इसका, ताकि आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस और कर सको एक बार। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो जरूर शेयर जरूर करें। अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।